आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ न्यू स्टाइल की बर्गर रेसिपी। बहुत ही सिंपल रेसिपी है। बर्गर बनाने में सिर्फ पेटीज बनाने के काम में आता है। देखने में जितना खुशबूदार है, खाने में उतना ही टेस्टी लगता है और बनाना उतना ही आसान है। तो चलिए शुरू करते हैं वेज बर्गर बनाना। तो वेज बर्गर बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक गाजर लिए हैं उबले हुए, 4 छोटे छोटे आलू लिए हैं बॉईल किए हुए। दोनों को अच्छे से मैश कर लेते हैं। दोनों को मैंने प्रेशर कुकर में 3 सीटी आने तक उबाल लिए हैं। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद हम साथ में डालेंगे हरा मटर। आधा कटोरी फ्रेश मटर लिए हैं। 2 मिनट इसे पानी में बॉईल कर लिए थे ताकि मटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। अब हम सभी चीजों को अच्छे से मैश कर लेंगे। यहाँ पर मिक्सचर को रेडी कर लिए हैं। तो अब यहाँ पर कुछ मसाले डालेंगे। आधा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिए हैं। आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देते हैं। हाफ स्पून नमक डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। हाफ स्पून गरम मसाला डाल देते हैं। थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे जो बर्गर टिक्की बने वो और टेस्टी बने और बढ़िया बने। एक प्याज लिए थे, इसे अच्छे से बारीक काट लिए हैं, इसमें डाल देते हैं। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो एक हरी मिर्च काट के डाल देते हैं। आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा जितना तीखा खाना है आप डाल सकते हैं। आधी कटोरी कटी हुई फ्रेश हरी धनिया डाल देते हैं। आधी कटोरी ब्रेड क्रम्ब डालेंगे। ब्रेड क्रम्ब बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो टिक्की होती है ना बहुत ही क्रंची बनती है। ब्रेड क्रम्ब डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेते हैं हाथों की सहायता से ताकि मसाले अच्छे से मिक्स हो जाए। ब्रेड क्रम्ब बाइबिंग के लिए अच्छा होता है और ब्रेड क्रम्ब से टिक्की खुलते नहीं है। बर्गर में पनीर डाले तो और भी टेस्टी लगता है। तो यहाँ पर हम 50 ग्राम पनीर डाल देते हैं। अब पनीर को हाथों से तोड़कर अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आप चाहे तो ज्यादा भी पनीर डाल सकते हैं, अपने हिसाब से कम या ज्यादा पनीर को कर सकते हैं। थोड़ा सा मिक्सचर हाथों में लेकर एक पैटीज बनाकर देख लेते हैं कि ये पैटीज अच्छे से बन रहा है कि नहीं। बहुत ही बढ़िया पैटीज बन रहा है। अगर आपका मिक्सचर थोड़ा सा सॉफ्ट लगता है तो थोड़ा सा और ब्रेड क्रम्ब डाल सकते हैं। अब इसको हम साइड में रखते हैं। यहाँ पर हम बैटर बनाते हैं। तो 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर, 1 चम्मच मैदा ले लेते हैं। आधी चम्मच नमक डाल देते हैं। में 1/4 कप पानी डाल देना है। पानी को थोड़ा थोड़ा करके डालें, एक बैग ना डालें। तो पानी एकदम सोख लिया है तो थोड़ा पानी और डाल देते हैं हम यहाँ पर। तो बैटर को थोड़ा गाढ़ा बना लें। ध्यान रहे बैटर को थोड़ा सा थिक रखना है क्योंकि पैटीज को इसमें कोट करना है। साथ पैटीज को ब्रेड क्रम्ब में कोटिंग करेंगे। तो बैटर अगर पतला हो जाएगा तो बैटर को अच्छे से चिपकेगा नहीं। तो यहाँ पर बैटर को तैयार कर लिए हैं। बस इसी तरह इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब इसको रखते हैं हम साइड में। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम हाथों को क्लीन करेंगे और हाथों को क्लीन करने के बाद हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे ताकि जो मिश्रण है ना वो आपके हाथों में चिपके ना। अब मिक्सचर को जितनी बड़ी पेटीज बनानी है, जितनी बड़ी बर्गर बनाना है उस हिसाब से आप बना लीजिए। यहाँ पर एक पेटीज हमने बना लिया है। अब इसको प्लेट में रख देते हैं। तो अब दूसरी पैटीज बनाएंगे। तो इस तरह से मिक्सचर को ले लीजिए और गोल गोल करके हाथों की सहायता से ऐसे अच्छे से चपटा कर लेंगे और अच्छे से किनारे किनारे गोल कर लेते हैं। अब दूसरी पैटीज बनकर रेडी हो गया है। इसी तरह से हम सारी पैटीज बना लेंगे। आप चाहे तो पैटीज बनाकर फ्रिज में रख ले, आप जब चाहे तो बनाकर खा सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पर। तो हम क्या करेंगे, जो आलू की टिक्की पैटीज हमने बनाई है ना इसे हम कोट कर लेंगे। अब आलू को टिक्की को हम बैटर में डालकर दोनों तरफ से अच्छे से इसके ऊपर से लगा देंगे। इसको डीप कर लेते हैं। ये प्रोसेस करते वक्त आप स्पून की जगह फोक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको हम ब्रेड क्रम्ब में रख दिए हैं। अब अच्छे से इसको कोटिंग कर लेंगे। इससे क्या होता है, जो पेटीज होता है बहुत ही क्रिस्पी बनता है और तेल में बिल्कुल नहीं खुलेगा। आप जब भी बर्गर के लिए आलू टिक्की बनाए तो अच्छे से इसको ब्रेड क्रम्ब में कोट कर लीजिएगा। बाकी को इसी तरह सेम तरीके से हम कोट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने सारे पेटीज को बना लिए हैं। अब चलते हैं तलने के प्रोसेस में। अब यहाँ पर एक पैन में ऑयल डाले हैं। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है। सारे पेटीज को इसमें डाल देंगे। आप चाहे तो इसको डीप फ्राई करना चाहते हैं तो आप डीप फ्राई कर सकते हैं। दोनों साइड से ब्राउन होने तक अच्छे से इसे सेक लेंगे। इसमें हमने ब्रेड क्रम्ब का इस्तेमाल किया है इसलिए हाई फ्लेम पर फ्राई नहीं करेंगे तो ऊपर से ब्राउन हो जाता है और अंदर से अच्छे से नहीं होता है। तो इसलिए इससे बचने के लिए आप लो फ्लेम पर ही इसे सेक लीजिए। अब ये गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब हम इसको निकाल लेंगे जाली में ताकि जो एक्स्ट्रा तेल है वो निकल जाए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पेटीज कितनी क्रिस्पी और कितनी परफेक्ट बनी हुई है।
अब यहाँ पर एक तवा लिए हैं, तवा पे हम बटर डाल देंगे और बन को सेक लेते हैं। बटर डालकर अब दोनों तरफ से हम अच्छे से सेक लेंगे। आप चाहे तो इसे कच्चा भी खा सकते हैं, लेकिन जो सेका हुआ बटर बन होता है ना, वो बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है। अब यहाँ पर हम आधी मिनट के लिए इसे अच्छे से टोस्ट कर लिए हैं। अब हम इसे उतार लेंगे। अब हम चलते हैं बर्गर सॉस के प्रोसेस में। आप चाहे तो रेडीमेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर मेयोनीज के साथ केचप या रेड चिल्ली को मिलाकर आप घर पर भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम मेयोनीज, टोमेटो केचप और रेड चिल्ली को मिलाकर बर्गर सॉस बनाकर तैयार कर दिए हैं। ये देखिए बहुत ही बढ़िया बना हुआ है। अब चलते हैं फाइनल प्रोसेस पर, जहाँ पर हम बर्गर को रेडी करेंगे। यहाँ पर हम जो बन टोस्ट किए थे यहाँ पर रख देंगे और इसी के ऊपर से हम कैबेज के पत्ते रख देंगे ऊपर से। अगर आपके पास नहीं है तो स्किप कर सकते हैं। इसके बाद हमने जो क्रिस्पी पैटीज बनाई हुई थी वो रख देंगे। पैटीज के ऊपर से हम स्लाइसेस प्याज रख देंगे। अगर आपको प्याज टमाटर नहीं पसंद है तो आप स्किप कर सकते हैं। दूसरे बन के ऊपर जो सॉस बनाया था वो लगा देंगे। टोमेटो केचप अलग से लगाने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर हम सॉस ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर हम बर्गर सॉस लगाकर रेडी कर लिए हैं। अगर आप चाहे तो यहाँ पे चीज के स्लाइसेस भी लगा सकते हैं। हम यहाँ पे इसके ऊपर से थोड़ा सा चीज डाल देंगे, थोड़ा सा चाट मसाला डाल दिए हैं। दूसरा वाला बन जो है, जो सॉस लगाया था, इसके ऊपर से अच्छे से रख देंगे। हल्के हाथ से थोड़ा सा प्रेस कर देंगे। अब ये हमारा न्यू स्टाइल का बर्गर बनकर तैयार है। ये बहुत ही टेस्टी, यम्मी, डिलीशियस बर्गर बना हुआ है। तो इसे फ्रेंड्स आप जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स जरूर कीजिएगा। फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।